किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि मैं एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर हूँ और यहाँ पर एक मुजरिम की तलाश में आया हूँ। ठीक है सर। गाँव तो मुझे वैसे ही चोरों डकैतों का लगता है। वो देख नशेड़ी बैठा हुआ है, इसी से इस बंदे का पता पूछ लेते हैं। हेलो जी साहब। इस बंदे को जानते हो? मैं तो आपको भी नहीं जानता, आप कौन है? अरे भाई जो बात तुझसे पूछ रहे हैं उसके बारे में बता, इसको जानता है या नहीं जानता? अच्छा मुझे दिखाएं। अच्छा ये तो वहां? अरे भैया वहां कहाँ, वहां तो है ही कुछ नहीं। अबे ये कहाँ गया? मोबाइल लेके भाग गया, पकड़ उसको। मैंने तुम्हें कहा था ना इस गांव में सारे बंदे चोर हैं। अब तो कंफर्म हो गया है कि हमारा मुजरिम इसी गांव में है, लेकिन पहले अपने मोबाइल को ढूंढना पड़ेगा और मोबाइल वाला बंदा भी इसी गांव में किसी घर में छुपा होगा। हमें हर घर का दरवाजा खटखटा के पूछना पड़ेगा, वो किसी भी घर में हो सकता है। आ जाओ पहले तो इसी घर से ही शुरू करते हैं। तुम लोगों में कोई शर्म हया है कि नहीं है? तुम लोगों में इंसानियत खत्म हो गई है। तुम तो मुझे पढ़े लिखे जाल लगते हो। क्यों भाई, खैर है, क्या हो गया? भाई के बच्चे मैं अच्छा खासा सो रहा था, तूने फिर आके जगा दिया। आज सुबह से तू 3 बार मुझे जगा चुका है। खुद तो तुम्हारा सुकून बर्बाद है, हमारा भी सुकून आके खराब करते हो। जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। ओ भाई साहब, आपको गलतफहमी हुई है। हम तो इस गांव में पहली बार आए हैं। हम तो सिर्फ ये पूछने आए हैं, हमारा मोबाइल किसी ने चोरी कर लिया है, क्या आपने उसे देखा है? मैं तुम्हें चोर लगता हूँ या मैंने घर में चोर छुपा के रखे हुए हैं? ओ भाई साहब, मैंने आपको चोर कब कहा? मैं तो सिर्फ पूछने आया था। तू छोड़ इन सारी बातों को, मुझे ये बता तेरा मोबाइल कैसा था? ये हुई ना बात। अरे मोबाइल दिखा, अपना मोबाइल दिखा जल्दी। ये देखें, इस तरह का मोबाइल था, सेम इसी तरह का था। मुशरीफ आदमी पे इल्जाम लगाता है। अब तुझे ये मोबाइल भी नहीं मिलेगा, जिसे कहना जाके कह दे। भाईजान, अगर हमने आपकी नींद खराब की हो तो हम माजरत ख्वाह हैं, हम माफी चाहते हैं। भाई हम मजदूर लोग हैं, हमारी नींद क्या खराब होती है? हमारे घर में रोटी नहीं है। आपके घर में रोटी नहीं है? आप रोटी की बात करते हैं, हमारे मोहल्ले में हॉस्पिटल नहीं है। हॉस्पिटल? आप हॉस्पिटल की बात करते हैं, हमारे मोहल्ले में डॉक्टर ही नहीं है। आपकी दुख भरी कहानी सुन के बहुत दुख हुआ रे। लेकिन मैं ये पूछने आया था भाई साहब, आपके गांव में पढ़े लिखे लोग नहीं है क्या? ओ भाई साहब, आप पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, हमारे इलाके में स्कूल ही नहीं है। सर, हमारे गांव में कोई पढ़ा लिखा नहीं है सर। मैंने एक बार कोशिश की थी शहर में जाके पढ़ने की, वहां मुझे एक लड़की मिली, मुझे उससे प्यार हो गया, मुझे फिर वो धोखा दे के चली गई। अब मुझे इंसाफ कौन देगा सर? मुझे माफी दीजिए, मैंने आपका दरवाजा खटखटाया, चलता हूँ। अरे सर, कोई चाय पानी? अरे नहीं भाईजान, आपकी दुख भरी दास्तान सुन के मेरा पेट भर आया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, चाय पानी आप खुद पी लीजिएगा। पता नहीं कैसे गांव में फंस गए हैं हम। अब ये आखिरी सरदार का घर बचा है, अगर यहाँ से भी इंसाफ ना मिला तो फिर अल्लाह ही मालिक है। सरदार साहब, हम आए हैं शहर से आपके गांव में। यहाँ पर आते ही हमारे साथ वारदात हो गई है, हमारे 2 मोबाइल लूट गए हैं। हम एक बंदे की तलाश में आए थे, अब वो बंदा ही नहीं मिल रहा, 2 मोबाइल भी नहीं मिल रहे। हमें इंसाफ चाहिए सरदार साहब। आप टेंशन ना लें, मेरे इंसाफ के चर्चे 7 गाँव में हैं, आपको पूरा पूरा इंसाफ मिलेगा। मैंने तुमसे कहा था ना, जहाँ बुरे लोग होते हैं वहाँ अच्छे लोग भी होते हैं। जनाब, हमें आपसे यही उम्मीद थी। मैं भी अच्छा हूँ, मैंने अपने बेटों की तरबियत भी अच्छी की है ताकि आने वाली नस्ल को इंसाफ मिलता रहे। बेटे इधर आओ। जी अब्बा जी। बख्ता दसाए ढल बनना